चलिए अभी हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, क्रॉन बुक का है हिस्ट्री, प्राचीन भारत पढ़ेंगे। चलिए ऋग्वैदिक काल पर रहते, ऋग्वैदिक काल का उल्लेख आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में समाज का संगठन, ऋग्वैदिक काल में समाज संगठन का आधार जो था गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। समाज पितृसत्तात्मक था। इससे छोटी इकाई को परिवार, मतलब इस सबसे छोटी इकाई को परिवार यानी कि कुल थी, इसका प्रधान कुलप होता था। अब आगे है कि आर्थिक जीवन कैसा था। ऋग्वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी जहां आर्यों का अर्थव्यवस्था का सुधार हुआ। पशुपालन था, मुख्य आधार क्या था? पशुपालन एवं कृषि गौण कार्य थी। इस काल में गाय का अत्यंत महत्व था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितना बार हुआ है? 176 बार। अनेक शब्द की उत्पत्ति गाय से हुई है, जैसे गोहना मतलब अतिथि, धनी व्यक्ति के गोमत, संध्या का समय गोधूली, न मारे जाने वाले योग अधन्य, गाय का अन्वेषण गविष्ठ। ऋग्वेद में कृषि की चर्चा केवल 24 श्लोकों में की गई है। गाय की चर्चा 176 बार। ऋग्वेद में कृषि की चर्चा, ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार है और कृषि की चर्चा 24 श्लोकों में की गई। इस काल में, ऋग्वैदिक काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। अयस्क शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता था ऋग्वैदिक काल में। राजनीतिक व्यवस्था कैसा था ऋग्वैदिक काल? वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था, जिससे राजन यानी कि राजा कहा जाता था। अनेक कुल जैसे कि प्रधान कुलूप मिलाकर ग्राम प्रधान ग्रामिणी व अनेक ग्राम मिलाकर के विश यानी कि प्रधान विस्पति होता था। जैसे ग्राम को प्रधान ग्रामीण होता था, ठीक, राज के मतलब कुल को प्रधान कुलप होता था। इसी तरह प्रधान होता है विश को प्रधान होता है विस्पति। अनेक विश मिलकर के जन, जिसका प्रधान होता था राजन, का निर्माण करते थे। लोग कबीले के अंग थे, क्योंकि उन दोनों राज्य क्षेत्रों या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। उन दिनों क्या हुआ था? राज्य क्षेत्र या राज्य मतलब स्थापित नहीं हो पाया था। इसलिए ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार, गाय का उल्लेख 176 बार 24 श्लोक में, मतलब कृषि के बारे में, और जन का शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ, तथा जनपद यानी कि राज्य क्षेत्र शब्द एक बार भी नहीं आया। ठीक। समिति के प्रमुख को ईशान कहते थे। ऋग्वैदिक कबीलों या कुलों के आधार पर कई संगठन थे, जिन्हें सभा, समिति, विदत या गण। ये संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखते थे। अब आगे है आपका, सभा और समिति इतने महत्वपूर्ण थे कि राजन इसका समर्थन पाने के लिए बेताब रहता था। ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था, और राजा के जब बलि चढ़ाई रहे वो ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था। दैनिक प्रशासन में राजन की सहायता के लिए पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था, और दैनिक प्रशासन में दिन रात के देखरेख में जो था पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था ऋग्वैदिक काल में। इस काल में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र दो महान पुरोहित थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे जबकि विश्वामित्र उदारवादी थे। वशिष्ठ रूठ जाते थे और विश्वामित्र उदारवादी थे। आगे सेनानी, ग्रामणी, प्रजापति, अनधिकारी थे। इसका धार्मिक जीवन कैसा था ऋग्वैदिक काल का? वैदिक ग्रंथों में कुल 33 देवता का उल्लेख है। कितने देवता के? 33 देवता के। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देव इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर यानी किला तोड़ने वाला या बृहत्हंता या सोमापा भी कहा जाता है। इंद्र का जो है ना 250 सूक्त हैं। इन्हें बादल का देवता भी कहा जाता था, इंद्र को, जो वर्षा देता है। ऋग्वेद में देवताओं में दूसरा स्थान अग्नि का था, जिसको 200 श्लोक था। 200 अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का काम किया। तीसरा स्थान था वरुण का, जो जल या समुद्र का देवता माना गया था। इसे प्रकृति संतुलन का संरक्षक भी कहा जाता था। वरुण का उल्लेख 176 बार ऋग्वेद में, वरुण का उल्लेख 176 बार, और जनक 175 बार, और
कृषि के 24 श्लोकों में। और देख लीजिए, और वो जो देखे थे अभी तुरंत क्षेत्रवार गाय का उल्लेख है। चलिए आगे चलते हैं। अन्य प्रमुख ऋग्वैदिक देवता जैसे कि सोम वनस्पतिक देवता थे, मरुत आंधी तूफान के, उषा प्रगति उत्थान के देवता थे, पूषण पशुओं के देवता थे, अरण्यायनी जंगल की देवी थी, धौव आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता धौव थे। अब आ जाता है आपका उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। आर्यों की भौगोलिक सीमा जान लेंगे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार उत्तर से हिमालय, दक्षिण में उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल का पठार पर्वतमाला, पश्चिम में अफगानिस्तान एवं पूर्व में उत्तरी बिहार था। आगे है आपका सामाजिक संगठन। उत्तर वैदिक काल का सामाजिक संगठन जानेंगे। उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, राजन्य, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म के बदलकर जन्म हो गया था। जन्मे सुसव जातिपात हो गया। चारों आश्रम जैसे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एवं संन्यास। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का सर्वप्रथम उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है, चारों आश्रम को। आगे है आपका उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई। ऋग्वैदिक काल में जहाँ स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया। तैत्रेय आरण्यक में स्त्री को शूद्रवत पतित कहा गया। वही सत्वत ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। विदुषी महिलाएं जैसे कि मैत्रेयी, गार्गी, सलवा, वनवा, काव्यानी। कौन कौन है विदुषी महिलाएं? मैत्रेयी, गार्गी, शलवा, वनवा और काम्यानी, ये सब उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं। स्त्रियों का सभा एवं समिति में भाग लेना बंद हो गया। जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं रह जाती थी, उनके लिए वरुण प्रभास संपन्न किया जाता था। अब आगे है आर्थिक जीवन कैसा था उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की व्यवसाय का प्रमुख साधन कृषि था। इस काल में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होने लगा, जैसे कि ब्राही चावल, मांस उड़द, यब जौ, गोधूम गेहूँ। कौन? ब्रीही चावल, मांस उड़द, यब गेहूँ, गोधूम गेहूँ, मतलब यब जौ और गोधूम गेहूँ आदि। उत्तर वैदिक काल में लोहा की जानकारी हुई, जिससे खेती आसान हो गई। उत्तर वैदिक काल में अयस्क के 2 रूप चर्चित थे: श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क। लोहा को कहा जाता था। तांबा को ताम्र अयस्क या लौह अयस्क भी कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी विधान वर्णन थे। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मापदंडों से परिचित थे: कला व लाल, काली पॉलिशदार तथा चित्रित धूसर और लाल वृद्धभंड। इनमें से चित्रित धूसर वृद्धभंड जो है PWG यानी कि पेनेंटेड ग्रे वेयर, उनके सर्वोपरि वैशिष्ट्य का सूचक था। 1000 ईस्वी पूर्व लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ में मिले। इसी समय पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में भी लोहा का प्रयोग होने लगा। सर्वाधिक लौह औजार अतरंजी खेरा से प्राप्त हुए। सबसे अधिक लोहा कहाँ से प्राप्त हुए? उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेरा से। खेती और विविध शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। राजनीतिक जीवन जान लेते हैं उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक काल में राज्य जो था ना, राजकीय प्रभुत्व सामने आया था। विदत लगभग समाप्त हो गया एवं सभा समिति का प्रभाव भी कम हो गया। इस काल में कबीले ने जनपद रूप ग्रहण कर लिया। जैसे भरत और पुरु ने मिलकर के कुरु जनपद की स्थापना की। भरत और पुरु मिलकर के कुरु की स्थापना की, तथा तुर्वस और क्रीवी ने मिलकर के पंचाल जनपद की स्थापना की। तुर्वस और क्रीवी पंचाल की स्थापना की। उत्तर वैदिक काल में राजाओं को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। उत्तर का शासक विराट, दक्षिण का भोज, पूर्व का सम्राट, पश्चिम का सौराष्ट्र, मध्य का शासक राजा। अब आ गया है राजा का पद अनुवांशिक बन गया था, नहीं कि बाप बनले बेटा बनते, बेटा बेटा बनते, फिर बेटा बेटा बनते, ऐसे बनते चला गया था। अब आगे है इस काल में सग्रहीनता, गोवी कर्तन जैसे अधिकारियों का अस्तित्व सामने आया। राजाओं का प्रभाव उनके यज्ञों द्वारा
और बढ़ने लगा। राजसूय यज्ञ, उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ राज अभिषेक के समय किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए, अभी मेरा क्षेत्र से वो भी क्षेत्र होगा, इसलिए हम साम्राज्य मतलब अश्वमेध यज्ञ करवाएंगे। जो ही घोड़ा पकड़ेगा जहाँ तक जाएगा वो क्षेत्र सब मेरा होगा। अब आगे वाजपेयी यज्ञ, ये रत्तौर की अक्षांशाओं से शक्ति प्रदान करती थी। धार्मिक जीवन जानेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में धर्म कर्मकांड आधारित हो गया। इस काल के महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति ब्रह्मा एवं शिव, रुद्र और नारायण विष्णु। अब आगे है पूषण के बारे में जानेंगे। पूषण जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए। देखिए, जो पशु देवता था पूषण, वो शूद्र के देवता हो गया उत्तर वैदिक काल में। इस काल में, नहीं कि उत्तर वैदिक काल में, गृहस्थों के लिए पंचम महायज्ञ भी होने लगा। पंचम महायज्ञ में पहला था ब्राह्मण यज्ञ, ऋषियों के प्रति कृतज्ञता के लिए। दूसरा का था देव यज्ञ, देवताओं के मनाने के लिए। तीसरा का था प्रीति यज्ञ, पिता को मनाने के, पितरों मतलब जो मरे हुए होते हैं पितरों, जो पूर्वज, उनको मनाने के लिए। चौथा था अतिथि यज्ञ, अतिथि को आगमन के लिए। और भूत यज्ञ, यानी कि समस्त जीवों के प्रति जागरूकता के लिए। समझ गए। आप कहता है कि जवालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख एक साथ मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ही षड्दर्शन का उदय हुआ। षड्दर्शन में देख लिए कौन कौन दर्शन था। शांख्य योग, शांख्य कपिल योग, शांख्य कपिल योग गौतम, योग गौतम ही होना चाहिए। न्यायिक गौतम, योग पतंजलि, योग पतंजलि, न्यायिक गौतम, वैशेषिक कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, है ना। शांख्य कपिल मुनि, योग पतंजलि, न्यायिक गौतम मुनि, वैशेषिक कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा का बादरायण। आगे चलते हैं। 16 संस्कार और 16 संस्कार को उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार काफ़ी लोकप्रिय रहा। गर्भाधान, जब पेट में बच्चा रहता था, पुंसवन, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जातक कर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्रसान, चूड़ाकर्म, कर्ण छेदन, विद्यारंभ, जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाता था बच्चा, उपनयन, वेदारंभ, जब वेद शुरू हो जाता था, केशांत, केश छिलवाना पड़ता था, केशकांत करवाना पड़ता था, समनावर्तन और विवाह एवं 16वां था अंत्येष्टि, जब मर जाता था। अब आगे इनमें से उपनयन संस्कार जो है ना, उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार था जो शूद्रों को छोड़कर के शेष तीनों वर्णों के लिए था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बच्चों का उपनयन संस्कार 8 से 11 वर्ष तथा 12 वर्ष की अवस्था में होता था। ये बालक इस संस्कार के बाद द्विज यानी कि दोबारा जन्म कहलाते थे। अब आगे है आपका विवाहिक जीवन के बारे में जानेंगे। अनुलोम विवाह मतलब उच्च वर्ग पुरुष होगा, निम्न वर्ग की महिलाएं होगी, इसको हम अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह उच्च वर्ग की स्त्री और निम्न वर्ग का पुरुष। गृह सूत्र के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते थे। ब्राह्मण विवाह यह सबसे प्रचलित एवं उत्तम विवाह होता था। ब्राह्मण विवाह। दैव विवाह देवताओं के पुत्रियों मतलब ब्राह्मणों मतलब यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण से पुत्री का विवाह। आर्य विवाह कन्या का पिता वर से गाय लेकर के कन्या का विवाह कर देते थे, आर्य विवाह। प्रजापत्य विवाह इसमें कन्या का पिता वर को वचन देता था। असुर विवाह वर से मूल्य लेकर के कन्या को बेचा जाता था। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह होता था जिसमें माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती थी। राक्षस विवाह इस विवाह में वधू का अपहरण कर लेता था राक्षस के द्वारा। पेचास विवाह यह जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह था, पेचास विवाह। अब कहता है कि ऋग्वेद में उल्लिखित शब्दों की संख्याएं, जैसे कि पिता का वर्णन किया गया है 335 बार, पिताक 335 बार, इंद्र के 250 बार, अग्नि के 200 बार, गाय के 176 बार, विष के 170 बार, सोम देवता के 144 बार, विष्णु के 100 बार, वरुण के 30 बार, सभा के 8 बार, समिति के 9 बार, रुद्र के 3 बार, यमुना के 3 बार, गंगा के 1 बार, सिंधु के सर्वाधिक बार, नदी के 12 बार, सिंधु नदी के 12 बार सर्वाधिक बार, कृषि के 33 बार, जन के 275 बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रमुख रत्नी सेनापति को सेनानी कहता था,
सेनापति को सेनानी, गांव का मुखिया ग्रामनी, कोषाध्यक्ष को संग्रहिता, कर संग्रहक को भाग दूध, रथ सेना के नायक को सूत, गवाध्यक्ष या बनपाल को गोवी कर्तन कहा जाता था। अब आगे है आपका, जान लेते हैं। बताते आय व्यय या गण अध्यक्ष को अक्षावाप कहता था, अक्षावाप। विदूषक को पूर्वज को पालागल कहा जाता था। क्या कहता था? पालागल। रानी को महिषी कहते थे, रानी को महिषी। बढ़ई को तक्षण। कृषि संबंधी शब्दावली, हल को लांगन, बैल को ब्रिक, जोते हुए खेत को उर्वरा, हल से बनी गलियां को सीता, हल से बनी नालियां को सीता, कुआं या नलकूप को अवट कहा जाता था, बादल को पर्जन्य, बैलगाड़ी को अनस, हलवाहा को किनास। अब वैदिक साहित्य सर्वप्रथम प्राचीन। 2 जैन तीर्थंकरों अरिष्टनेमी एवं ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में। 2 जैन तीर्थंकर थे, अरिष्टनेमी और ऋषभदेव को उल्लेख। अरिष्टनेमी 22वें से ऋषभदेव प्रथम थे। इसका वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है। अस्तोम ज्योतिगमय का उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। सबसे प्राचीनतम उपनिषद छंदोक एवं बृहदारण्यक है। प्रथम 3 आश्रम बाल, गृहस्थ, वनप्रस्थ एवं कृष्ण का प्रथम उल्लेख छंदोपनिषद से मिलता है। अब आगे है आपका 4 आश्रम का उल्लेख जवालोपनिषद में है। पूर्व जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद में है। गीता से पहले निष्कर्म कर्मयोग का सर्वप्रथम प्रतिपादन ईपो उपनिषद में। भारत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद काल सर्वप्रथम देवता इंद्र, उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता था प्रजापति। राजसूयज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में है। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु अयस्क यानी कि कांस्य तांबा। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक स्तुति नदी सिंधु नदी। ऋग्वेदिक की सबसे पवित्र नदी सरस्वती। चारों वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया। याज्ञवल्क्य गाग्री संवाद बृहदरण्यकोपनिषद में। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाजसेनेयी संहिता में। वाजसेनेयी संहिता में वैश्य का। श्वेताश्वर उपनिषद समर्पित है रुद्र देवता को। कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? 4 मंडल में। अब आगे है आपका प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन, इसके बारे में जानेंगे। ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में मध्य एवं निम्न गंगा के मैदान जैसे कि बारसठ धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण था तथा धार्मिक सुधारों के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे। जैन धर्म जानेंगे। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है जिसके प्रवर्तक ऋषभदेव हैं, आदिनाथ जिसको हम बोलते हैं। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी। ऋषभदेव का एवं अरिष्टनेमी ऋग्वेद में है। जैन तीर्थंकर के बारे में देते हैं। ऋषभदेव प्रथम, अजितनाथ द्वितीय, विमलनाथ 13वां, अनंतनाथ 14वां, ठीक। संभव तृतीय देखिए पहले लाइन्स पढ़ते हैं। ऋषभदेव प्रथम, अजितनाथ दूसर का, संभव तृतीय, अभिनंदन चौथा, सुमतिनाथ 5वां, प्रदम प्रभु 6ठा, सुपार्श्वनाथ 7वां, चंद्र प्रभु 8वां, सुविधानाथ 9वां, शीतलनाथ 10वां, श्रेयांसनाथ 11वां, वासुपूज्य 12वां और विमलनाथ जो है आपका 13वां, अनंतनाथ 14वां और धर्मनाथ 15वां, शांतिनाथ 16वां, कुंथुनाथ 17वां, अरनाथ 18वां, मल्लीनाथ 19वां, मुनि सुब्रत 20वां, नेमी 21वां, अरिष्टनेमी 22वां, पाषाणनाथ 23वां, महावीर 24वां। जैन धर्म की उत्पत्ति जिन से हुई है जिसका अर्थ होता है विजित। अब आगे है आपका तीर्थंकर का तात्पर्य होता है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए।
ठीक। वर्धमान महावीर एवं जैन संप्रदाय के बारे में। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम यानी कि वैशाली के पास हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। वे जागृत क्षत्रिय वंश से संबंध रखते थे, जागृत कुल क्षत्रिय वंश। अब आगे है आपका, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म के उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला देवी, वे लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी माता। पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी थी। प्रियदर्शनी का विवाह जामिल से हुआ था। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग किया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें जरिम्भी ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैबल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसके बाद वे जिन या विजेता कहलाए। महावीर के पहले कुल 23 तीर्थंकर हुए, अर्थात महावीर जैन साहित्य के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर के अन्य नाम जिन, आहर्त, निर्ग्रंथ, केवलिन और नाथपुत भी थे। महावीर का अन्य नाम क्या था? महावीर का अन्य नाम था जिन, आहर्त, निर्ग्रंथ, केल्विन और नाथपुत, निकंठनाथपुर जिसको बोलते हैं। महावीर का निधन 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में पावापुरी राजगिरी में मल्ल के राजप्रसाद में हो गई। ठीक। अब आगे जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं? पंच महाव्रत। जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। अहिंसा मतलब अहिंसा नहीं करना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। अहिंसा से अहिंसा नहीं करना, मारपीट नहीं करना किसी को, सत्य झूठ नहीं बोलना, अस्तेय चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचार्य इंद्रिय निग्रह करना अर्थात ब्रह्मचार्य का पालन करना। पहले 4 महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे उसी ने किया था, लेकिन 5वां इसमें ब्रह्मचार्य को महावीर ने जोड़ दी। अब आगे है आपका, अनुव्रत गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत में कठोर काम थी, इसलिए वे अनुव्रत कहा जाता। त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न थे जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जाता था: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। साम्यवाद क्या है? जैन धर्म के अनुसार 7 न्याय यानी कि आंशिक ज्ञान होते थे जिन्हें साम्यवाद कहते थे। अनेकांतावाद और सप्तभंगी भी कहा जाता था। संलेखना निराहार एवं निर्जल रह करके प्राण त्याग करना संलेखना कहलाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने इस पद्धति से अपने प्राण का त्याग किया था। श्रवणबेल गोला कर्नाटक में। देवताओं का अस्तित्व। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा तो अवश्य, परंतु उसका स्थान जिन के नीचे रखा गया। वर्ण व्यवस्था। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता। जैन धर्म का प्रसार। केवल क्या था? कथा केवल प्राप्ति के बाद मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद, केवल मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में जो था विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया था। जामिल महावीर के दामाद थे, इनके प्रथम शिष्य बने। चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी जो महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी जिन्हें गंधर कहा जाता था। महावीर ने प्राकृतिक भाषा में धर्म का प्रचार किया तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी एवं जैन संघ की स्थापना की। पावापुरी में आनंद, सूरदेव, कामदेव, कुंडकोल्य आदि उनके प्रमुख शिष्य थे। कौन? आनंद, सूरदेव, कामदेव और कुंडकोल्य। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संगीत का अध्यक्ष बना। सुधर्मन ने। अब आगे है आपका, महावीर के अनुयायी शासक वर्ग। लिच्छवी नरेश चेटक, चंद्रगुप्त मौर्य अमोघ वर्ष यानी कि राष्ट्रकूट थे। खारवेल कनिंग राजा थे। आगे है चंड प्रधोत अवंती नरेश और दधिवाहन चंपा नरेश। जैन धर्म का विभाजन। जैन ग्रंथ परिविष्ट पर्व। जैन धर्म यानी कि परिविष्ट पर्व हेमचंद्र कीर्ति है। परिविष्ट पर्व के हेमचंद्र के अनुसार मगध में 12 वर्षों का लंबा अकाल पड़ गया था, अतः बहुत से जैन भिक्षुणी के नेतृत्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। शेष जैन लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। अकाल समाप्त होने के बाद जब भद्रबाहु उनके समर्थक मगध लौटे तब स्थानीय लोगों ने उनका मतभेद हो गया। उन्होंने पाया कि स्थानीय लोगों ने जैन धर्म का पालन नहीं किया,
इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया है, जिनका दक्षिणी जैनों ने बहिष्कार किया। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए एवं मगध के श्वेतांबर कहलाए। यानी कि जान लीजिए प्रथम जैन संगीतियाँ कहाँ हुआ था। प्रथम हुआ था अष्टुलभद्र के समय में चंद्रगुप्त शासक थे, उस समय पाटलिपुत्र में हुआ था। परिणाम क्या हुआ, जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर में बट गया। प्रथमे में जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया। दूसर का जैन संगीत हुआ 6वीं शताब्दी में देवर्षि समासरवन की अध्यक्षता में वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसका परिणाम जैसे जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र। 12 अंग, 12 प्रकीर्ण, 12 अंग, 12 उपांग, 10 गो प्रकीर्ण, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र एवं 4 मूल सूत्र होते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमगधी में लिखे गए। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा। अब आगे है आपका प्रेम कमलतामंड की रचना प्रभाचंद्र ने की। प्रेम कमलतामंड की रचना किसने? प्रभाचंद्र ने की, जो जैन धर्म संबंधित है। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसे 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र से उल्लेखित है। परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र ने की थी। अब आ जाता है आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु यानी कि पिपरहवा के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी यानी कि रुमुनई में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता सुद्योधन कपिलवस्तु के गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता महामाया देवी कौशल राजवंश की कन्या थी। शीघ्र ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिनके पश्चात उनकी मौसी जो प्रजापति गौतमी ने उसका लालन पालन किया। उनकी पत्नी यशोधरा थी, पुत्र राहुल था। महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर को त्यागा था। उन्होंने जीवन से संबंधित 4 दृश्य प्रभावित होकर के घर त्याग किया था। पहला था वृद्ध व्यक्ति, दूसर का रोगी, तीसर का मृतक और चौथा सन्यासी। वृद्ध, रोगी, मृतक, सन्यासी। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। उनके घोड़ा का नाम कंतक था एवं सारथी का नाम चन्ना था। ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के अलार कलाम, जिसे सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे, जिन्हें उसने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की थी। रुद्रक रामपूत उनके एक और गुरु थे। बुद्ध ने उरुवेला निबोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के साथ खीर खा करके उपवास तोड़ा। आज यहीं तक।